मैं एक बार फिर आपके सामने एमआर बुढ़ानिया राकेश मीणा की टीम की तरफ से अपना जो क्लास संस्कृति के जो टॉपिक चल रहे थे उसमें अपन ने लोक देवताओं का अपना जो था वो पूरा हो गया है। और आगे अपन शुरुआत करते हैं लोक देवताओं के बाद में दोस्तों लोक देवियां। मुझे आशा है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को जो लोक देवताओं के जो वीडियो थे वो काफी अच्छे समझ में आए थे। आप लोगों के लाइक्स भी आए, कमेंट भी आए कि आप सर जल्दी जल्दी आप हमें कला संस्कृति करा दीजिए। तो हम दोस्तों आपके लिए इस लॉकडाउन जो चल रहा है इस कोरोना महामारी के कारण हम आपको कला संस्कृति के जितना हो सके उतने हम आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। हिस्ट्री की क्लास आपके सामने कुलदीप जांगीड़ी जो सर हमारी टीम के उसके द्वारा आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं लोक देवियों की। तो लोक देवियों की बात करते हैं तो लोक देवियों की अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं। लोक देवता है वो काफी कम थे, उसमें अपने पढ़ लिया था 3-4 क्लास में, लेकिन जो लोक देवियां हैं उनके लोक देवियां राजस्थान में ज्यादा है, इसलिए लोक देवियों की अगर अपन शुरुआत करते हैं तो दोस्तों करणी माता सबसे पहले अपन पढ़ते हैं करणी माता के बारे में। करणी माता देखो दोस्तों अपना वही फॉलो चार्ट चलेगा, अपन टॉपिक उसके चारों ओर जितने भी इसकी जानकारी है वो पूरी उपलब्ध। सबसे पहले अपन कि भाई इनका जन्म, इनके माता पिता, इनका कोई उपनाम वगैरह किस जाति में हुआ, किनकी एक कुल देवी है और इनके कोई अगर कोई अन्य जानकारी मंदिर मेले ये ही इंपॉर्टेंट अपन रहती है। तो दोस्तों करणी माता, तो करणी माता के ऊपर बात करते हैं इनका जन्म। तो दोस्तों करणी माता का जो जन्म हुआ था, करणी माता का जन्म 1444 विक्रम संवत 1444 विक्रम संवत और कहां पे? जोधपुर। जोधपुर का एक गांव था दोस्तों और उस गांव का क्या नाम था? सुआप। कौन सा दोस्तों? जोधपुर के सुआप नामक गांव में क्या हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था। करणी माता का जन्म 1444 विक्रम संवत जोधपुर के एक छोटे से गांव और उस गांव का नाम था सुआप और वहां पे क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। किस वंश में? तो वंश की दोस्तों अगर बात करते हैं कि किन वंश में इसका जन्म हुआ था करणी माता का, तो वंश में हुआ था चारण वंश की केनिया शाखा में। किसमें? चारण वंश की केनिया शाखा। चारण वंश की केनिया शाखा में इनका क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। अगर चारण वंश की शाखा में, अगर चारण वंश में इनका जन्म हुआ है तो चारण वंश की ये क्या कहलाएगी? कुल देवी। तो किन की कुल देवी? किन की? चारण वंश की कुल देवी। तो कुल देवी किन की? चारण वंश की। चारण वंश की कुल देवी किस लोक देवी को माना जाता है? करणी माता को। जन्म हो गया, वंश की बात हो गई, जन्म का जिला हो गया और गांव हो गया और वंश हो गया। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इनके माता और इनके पिता का नाम। तो दोस्तों करणी माता के पिताजी का नाम और करणी माता के माताजी का नाम। तो करणी माता के जो पिताजी थे दोस्तों उन पिताजी का नाम था मेहाचारण। क्या था दोस्तों? मेहाचारण। मेहाचारण करणी माता जी के पिताजी का नाम था और इनकी जो माताजी थी वो उन माताजी का नाम क्या था दोस्तों? देवल। क्या नाम था? देवल। पिताजी और माताजी मेहाजी चारण और देवल जी के घर पे इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किनका? करणी माता का। करणी माता के बचपन का नाम दोस्तों, इनके बचपन का नाम, तो बचपन का नाम क्या था दोस्तों? रिद्धिबाई। रिद्धि या रिद्धू, रिद्धुबाई।
इनका क्या था, बचपन का नाम था। बचपन का नाम रिद्धि भाई या रिद्धू भाई था। इनका विवाह, इनकी शादी, इनका विवाह, तो दोस्तों करणी माता जी का जो विवाह था वो हुआ था किसके साथ, देपाजी बिट्ठू या देपाजी चारण के साथ। देपाजी बिट्ठू, देपाजी बिट्ठू, देपाजी बिट्ठू के साथ इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ था कि करणी माता क्या हो गई थी, भोग विलास में विरक्त हो गई थी, यानी भक्ति साधना में क्या हो गई थी, लीन हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी छोटी बहन थी और उस छोटी बहन का नाम क्या था, गुलाबी कुंवर। गुलाबी कुंवर के साथ बाद में क्या किया गया था, देपा जी का विवाह किया गया था। पहले करणी माता जी का देपा जी के साथ विवाह किया गया था, लेकिन ये भोग विलास में क्या हो गई थी, विरक्त हो गई थी, यानी भक्ति साधना में क्या हो गई थी, लीन हो गई थी। तो अपनी छोटी बहन का नाम क्या था दोस्तों, गुलाबी कंवरी के साथ इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। तो ये क्या हो गई थी, भोग विलास में विरक्त, भोग विलास में विरक्त हो जाने के कारण इनका जो बाद में विवाह था, बाद में विवाह किसके साथ हुआ था दोस्तों, गुलाबी कंवर के साथ। गुलाबी कंवर के साथ इनका विवाह किया गया था दोस्तों। और इस गुलाबी कंवर के एक पुत्र हुआ था दोस्तों, उस पुत्र का नाम क्या था, लाखा। क्या नाम था, पुत्र का नाम क्या था दोस्तों, लाखा। ये लाखा किन के हुआ था, इस गुलाबी कंवर के एक पुत्र हुआ था लाखा। और उस लाखा को क्या किया था दोस्तों, करणी माता ने गोद लिया था। क्या किया था, करणी माता ने लाखा को गोद लिया था। और गोद लेकर एक दिन की बात है कि कोलायत में जो मेला ब्रिजता है कपिल मुनि का, वहां पे क्या गए थे, करणी माता इस लाखा को लेकर क्या गई थी, वहां पे चली गई। तो ये लाखा है उस झील में डूब कर क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। तब से एक कहावत है कि चारण जाति के लोग कपिल मुनि के मेले में कोलायत झील पर क्या नहीं करते, स्नान नहीं करते, नहीं जाते। तो इनके पुत्र क्या गोद लिया था, उनका पुत्र क्या नाम था दोस्तों, लाखा। और इनकी जो कार्यस्थली थी दोस्तों, उस कार्यस्थली का क्या नाम था, कार्यस्थली। तो दोस्तों कार्यस्थली का नाम क्या था, देश नोक। क्या नाम था, देश नोक। दोस्तों कहते हैं कि करणी माता ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की स्थापना में क्या किया था, सहयोग किया था। यानी जोधपुर राज्य की नींव और बीकानेर राज्य की नींव डालने में करणी माता का क्या था, सहयोग था। करणी माता जी का क्या था, हाथ था। यहां तक भी कहते हैं कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव भी करणी माता के हाथों से क्या की गई थी, रखवाई गई थी। करणी माता के हाथों से इनकी क्या रखाई गई थी, नींव रखवाई गई थी। तो जोधपुर व बीकानेर राज्य की स्थापना में सहयोग किया। जोधपुर और बीकानेर राज्य की स्थापना में क्या किया था दोस्तों, सहयोग किया था। किसने, करणी माता जी ने। देखो दोस्तों करणी माता का एक क्या था, ग्वाला था। यानी करणी माता के गायों को चराने वाला एक ग्वाला था और उस ग्वाले का क्या नाम था, दशरथ मेघवाल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि करणी माता के गाय चराने वाले ग्वाले का क्या नाम था। तो गाय चराने वाले ग्वाले का क्या नाम था, दशरथ मेघवाल। गायों के ग्वाला, तो गायों के ग्वाला का क्या नाम था दोस्तों, दशरथ मेघवाल। क्या था, दशरथ मेघवाल। दशरथ मेघवाल ने क्या था, ग्वाले का नाम था। बात करते हैं दोस्तों करणी माता के इष्ट देवी।
करणी माता की इष्ट देवी का नाम था तेमड़ा राय माता। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि करणी माता के इष्ट देवी का क्या नाम था। तो करणी माता की इष्ट देवी यानी इनकी खुद की इष्ट देवी, इनकी खुद की इष्ट देवी का नाम था दोस्तों तेमड़ा राय, तेमड़ा राय माता। यानी कहते हैं कि करणी माता तेमड़ा राय की क्या करती थी, पूजा करती थी, इनकी क्या किया करती थी, भक्ति किया करती थी। चारण वंश की कुल देवी, लेकिन बीकानेर और जोधपुर राज्य की अगर इन्होंने स्थापना में अगर सहयोग किया है, और आपको पता है बीकानेर और जोधपुर राज्य में किस वंश का शासक था, राठौड़ वंश का। किस वंश का, राठौड़ वंश का शासक था। और करणी माता ने बीकानेर और जोधपुर दोनों राज्यों में स्थापना में अगर सहयोग किया है, तो वहां की जो बीकानेर और जोधपुर कि जो राठौड़ वंश है वो इस करणी माता को किस रूप में पूजेंगे, आराध्य देवी के रूप में। किस रूप में, आराध्य देवी के रूप में। कहते हैं कि राठौड़ वंश की जो कुल देवी है उसका नाम नागणेशी माता था, और इनकी जो इष्ट देवी है राठौड़ वंश की, वो इष्ट देवी या आराध्य देवी का क्या नाम था दोस्तों, करणी माता। तो इसको राठौड़ वंश की क्या मानते हैं दोस्तों, आराध्य देवी या कुल देवी, सॉरी आराध्य देवी या फिर इष्ट देवी। अब बात करते हैं दोस्तों इनके मंदिर की। इनका मंदिर है दोस्तों वो कहां बना हुआ है, किसने बनवाया था, और उस मंदिर की क्या क्या खास बात है। तो दोस्तों मंदिर की बात करते हैं, इनके मंदिर। देखो दोस्तों मंदिर के बारे में खासा क्वेश्चन आते हैं, इसकी काफी क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले तो बात करते हैं इनका जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वो मंदिर कहां बना हुआ है। तो दोस्तों इनका जो मंदिर बना हुआ है वो कहां बना हुआ है, देशनोक। देखो देशनोक, इनकी अगर कार्यस्थली की बात करें तो इनकी कार्यस्थली कहां थी, देशनोक बीकानेर। तो इनका मंदिर भी कहां बनेगा, देशनोक बीकानेर में क्या बनेगा दोस्तों, इनका मंदिर बनेगा। और देशनोक कहां पे है, बीकानेर में। कहां पे दोस्तों, बीकानेर में। तो इनका जो मंदिर है वो कहां पे बना हुआ है, देशनोक बीकानेर में। बात करते हैं किस नेशनल हाईवे पर, यानी एनएच। तो इन करणी माता का जो मंदिर है देशनोक, वो किस एनएच के किनारे बना हुआ है, तो किस एनएच के किनारे, 89 जो एनएच है उसके किनारे पे क्या बना हुआ दोस्तों, इनका मंदिर बना हुआ है। दोस्तों कहते हैं कि इनके मंदिर में क्या है, चूहे। क्या है, चूहे। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, चूहों की देवी। क्या कहते हैं, चूहों की। और यहाँ पे एक कौन से चूहे ज्यादा होते हैं, एक सफेद चूहा होता है। क्या होता है, सफेद चूहा। सफेद चूहा। और उस सफेद चूहे को क्या कहते हैं दोस्तों, काबा। क्या कहते हैं, काबा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। दोस्तों इन काबा के बारे में चारण जाति के जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये चारण क्या है, हमारे पूर्वज हैं। तो इन काबा को क्या मानते हैं, चारण जाति के क्या मानते हैं, चारण समाज अपने पूर्वज मानते हैं। चारण समाज अपने पूर्वज मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों, चारण समाज अपने पूर्वज मानते हैं। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का जो निर्माण था वो किसने करवाया था, बीका जी ने। किसने करवाया था, राव बीका ने। राव बीका ने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसी मंदिर के पर एकदम जो ही अपन प्रवेश करते हैं तो एक द्वार है, और उस द्वार को क्या कहते हैं दोस्तों, सिंह द्वार। क्या कहते हैं, सिंह द्वार, प्रवेश द्वार। और उस प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं दोस्तों, सिंह द्वार। और ये जो सिंह द्वार है दोस्तों ये किससे बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है। और किसने बनाया था, चांदमल ढड्ढा ने। किसने बनाया था, चांदमल। यानी किससे बना हुआ है, संगमरमर से। संगमरमर से इसका निर्माण हुआ था। और किसने करवाया था, चांदमल ढड्ढा ने इसका क्या करवाया था दोस्तों, निर्माण करवाया था।
इसके मंदिर के जो दोस्तों चांदी के जो गेट बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, चांदी के गेट बने हुए हैं। और उस चांदी के गेट जो किसने बनवाए थे, गंगा सिंह ने, यानी गंगा गंगा सिंह। गंगा सिंह ने क्या किया दोस्तों, यहां पे इस मंदिर में चांदी के गेट क्या किए थे, भेंट किए थे। तो पूछ ले कि करणी माता के मंदिर में जो चांदी के जो गेट है, चांदी के जो किवाड़ है, वो किसने भेंट किए थे, गंगा सिंह ने। इस मंदिर का जो निर्माण था वो किसने करवाया था, राव भिक्का ने करवाया था। और इस मंदिर का जो प्रवेश द्वार बना हुआ है, और वो प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं दोस्तों, सिंह द्वार कहते हैं। और वो किस पत्थर से, संगमरमर से बना हुआ है। और उस संगमरमर के जो गेट है, सिंह द्वार है, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, चांद मलढड्डा ने करवाया था। इस मंदिर में क्या पाए जाते हैं दोस्तों, सफेद चूहे पाए जाते हैं। उनको क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। और चारण समाज इन काबा को क्या मानते हैं, अपने पूर्वज मानते हैं। यहाँ पे चूहे ज्यादा होने के कारण इस देवी को किस नाम से जानते हैं, चूहों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, चूहों की देवी, चूहों की देवी। या फिर दोस्तों इसका दूसरा जो रूप है वो किस रूप में मानते हैं, सफेद चील के रूप में। किस रूप में, सफेद चील के रूप में इसका दूसरा अवतार मानते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके मंदिर को क्या कहा जाता है। तो मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों, मठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मठ। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, मठ कहा जाता है। और इसी करणी माता के इस मंदिर में दोस्तों एक मेला बढ़ता है। और वो मेला कब बढ़ता है, एक तो चैत्र और अश्विन नवरात्रा में। तो करणी माता का जो मेला है वो वर्ष में 2 बार बढ़ता है दोस्तों, एक तो चैत्र और एक अश्विन नवरात्र होते हैं। उन दोनों में क्या बढ़ते हैं दोस्तों, इनका मेला बढ़ता है। काफी वर्षों के बाद, काफी शताब्दी वर्षों के बाद पहली बार करणी माता का इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण क्या नहीं भरा गया दोस्तों, मेला नहीं भरा गया। कई शताब्दियों पहले कोई मेला नहीं भरा गया था, उसके बाद कोई शताब्दी वर्ष बाद में करणी माता का अब की बार क्या नहीं भरा दोस्तों, मेला नहीं भरा। करणी माता का क्या, जितने भी लोक देवी के चैत्र और आश्विन माह में जितने भी मेले भरते हैं वो इस बार नहीं भरे, क्योंकि इस बार देश, पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी कोरोना महामारी से क्या कर रहा है दोस्तों, जूझ रहा है। इसलिए इसको लॉकडाउन होने की वजह से क्या नहीं भरा गया, अब की बार मेला नहीं भरा गया। मंदिर को कहते हैं मठ। और चैत्र और अश्विन नवरात्र दोस्तों क्या बढ़ता है, इनका मेला बढ़ता है। दोस्तों बात है विक्रम संवत 1594 ईस्वी की, यानी विक्रम संवत 1594 में जैसलमेर और बीकानेर बॉर्डर पर एक गांव है, उसका क्या नाम है, घेनेरू की तलाई। क्या कहते हैं दोस्तों, घेनेरू की तलाई नामक स्थान पर करणी माता ने 151 वर्ष की उम्र में क्या कर दिया था, अपने देह यानी महाप्रयाग क्या कर लिया था, महाप्रयाग कर लिया था, अपने देह को क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। यानी विक्रम संवत 1594 में चैत्र शुक्ल नवमी को घेनेरू नामक तलाई, घेनेरू की तलाई में अपने शरीर का क्या कर दिया था दोस्तों, देह त्याग कर दिया था। क्या कर दिया था, अपने शरीर का देह त्याग कर दिया था। दोस्तों ये था अपना करणी माता, अपना छोटा सा एक वीडियो था। आज हम करणी माता आपको काफी मैंने समझाने की कोशिश की है, जितने भी थे उतने पूरे मैटर था वो मैंने पूरा कवर कर लिया है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आप तो इसको रट लो, इसको दिमाग में बैठा लो, अपने जहन में बैठा लो, ताकि अगर आप रात को सो तो भी आपको करणी माता जी के ही सपने आए। करणी माता लोक देवी के सपने आना अच्छी बात है, इसलिए आप अच्छी तरीके से तैयारी करो, क्योंकि लॉकडाउन में आप जितना फायदा उठा सको उतना उठा लो, क्योंकि ये दिन आपकी जिंदगी बदल देंगे। धन्यवाद साथियों।
आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अपन आगे लोक देवियां पढ़ते हैं, दो छोटी छोटी लोक देवियां और पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद दोस्तों अपन आगे की लोक देवी पढ़ते हैं। अगली पढ़े दोस्तों अपन शीतला माता। शीतला माता। शीतला माता के बारे में दोस्तों अपन पढ़ते हैं कि शीतला माता के बारे में क्या क्या जानकारी है। तो शीतला माता के बारे में अगर दोस्तों पढ़ते हैं तो सबसे पहले शीतला माता आराध्य देवी कि भाई किन जाति की या किस वंश की आराध्य देवी है। तो दोस्तों आराध्य देवी, आराध्य देवी, तो आराध्य देवी की दोस्तों बात करें तो किस वंश की है? जयपुर के कछुआ वंश की। किस वंश की? जयपुर के कछुआ वंश की। कछुआ वंश की दोस्तों इनको क्या मानते हैं? आराध्य देवी। जयपुर के जो कछुआ वंश थे उनकी क्या है दोस्तों? आराध्य देवी। दोस्तों इनका जो मंदिर है, किसका? शीतला माता का। वो मंदिर है दोस्तों, वो कहां बना हुआ है? शील डूंगरी चाकसू जयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। यानी शील डूंगरी चाकसू में इनका क्या बना हुआ दोस्तों? मंदिर बना हुआ है। शील डूंगरी, डूंगरी चाकसू जयपुर में इनका क्या बना हुआ दोस्तों? मंदिर बना हुआ है। इसके मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण दोस्तों, मंदिर के निर्माण की अगर बात करें तो जो दोस्तों मंदिर का जो निर्माण था, वो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने। सवाई माधो सिंह, सवाई माधो सिंह फर्स्ट ने शीतला माता का जो मंदिर था उस मंदिर का क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण करवाया था। एकमात्र मंदिर जिसकी खंडित मूर्ति क्या होती है दोस्तों? पूजा होती है। एकमात्र देवी, एकमात्र देवी जिसकी क्या होती है? खंडित मूर्ति की पूजा होती है। पूछ लें, राजस्थान में एकमात्र लोक देवी जिसकी खंडित मूर्ति की क्या होती है दोस्तों? पूजा होती है। तो वो कौन सी देवी है? शीतला माता। एकमात्र देवी जिसकी खंडित मूर्ति क्या होती है? पूजा होती है। दोस्तों इसके वाहन की बात करें कि भाई शीतला माता का वाहन क्या है, तो शीतला माता का दोस्तों जो वाहन है वो क्या है? गद्दा है। वाहन क्या है दोस्तों? गद्दा इसका क्या है? वाहन है। अगर दोस्तों इनके प्रतीक चिन्ह कि भाई शीतला माता का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो दोस्तों प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ये तो क्या है? दीपक। क्या है दोस्तों? दीपक। एक तो है दीपक, या है फिर खेजड़ी वृक्ष। इन्हें क्या है? प्रतीक चिन्ह है। इस देवी के अन्य नाम, अगर दोस्तों अन्य नाम की बात करें तो इस माता को क्या कहा जाता है? अन्य माता शेढड़ माता। क्या कहा जाता है? शेढड़ माता, चेचक की देवी। चेचक की देवी, चेचक की देवी। एक कहते हैं दोस्तों इसको शेढड़ माता, चेचक की देवी, या कहते हैं फिर इनको शेढड़ माता, या फिर कहते हैं बच्चों की संरक्षिका। बच्चों की संरक्षिका, बच्चों की संरक्षिका इस देवी को कहते हैं। इसके अलावा देखो दोस्तों इनका मेला, तो इनका मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को क्या बढ़ता है दोस्तों? इनका मेला बढ़ता है।
और एक दोस्तों और है कि जो बांझ स्त्रियां होती है वो संतान प्राप्ति हेतु इस देवी क्या करती है, पूजा करती है। बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु इस देवी की क्या करती है दोस्तों, पूजा करती है। इस देवी की पूजा करती है। और दोस्तों जो इनका मंदिर है, इन मंदिर को क्या कहा जाता है, सुहाग मंदिर भी कहा जाता है। इसके मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों, सुहाग मंदिर, सुहाग मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों वापस देखो, शीतला माता पढ़ रहे थे अपन। शीतला माता की अगर बात करें तो शीतला माता आराध्य देवी की अगर बात करें तो किस वंश की है, कच्छा वंश की आराध्य देवी है। मंदिर है इनका चील डोंगरी चाकसू जयपुर में इसका मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का जो निर्माण था दोस्तों वो माधो सिंह स्वाई माधो सिंह फर्स्ट ने करवाया था। एक मातर देवी जिसकी खंडित मूर्ति की क्या होती है, पूजा होती है। इनके अगर वाहन की बात करें तो इनका वाहन क्या है, गद्दा है। और प्रतीक चिन्ह की बात करें तो दीपक और या खेजड़ी वर्ग सिंह को क्या मानते हैं, प्रतीक चिन्ह मानते हैं। इनका अन्य नाम चेचक की देवी, शेढल माता या बच्चों की संरक्षिका भी कहते हैं। इनका जो मेला है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु इस देवी की पूजा करती है। और इसके जो मंदिर है उस मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों, सुहाग मंदिर कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे की लोक देवी पढ़ते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आगे की लोक देवी पढ़ते हैं दोस्तों, शीला देवी। कौन सी दोस्तों, शीला देवी। शीला देवी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। शीला देवी है ये भी कछवा राजवंश की क्या है, इष्ट देवी है। क्या है, कछवा राजवंश की इष्ट देवी। कछवा राजवंश की इष्ट देवी, कछवा राजवंश की इष्ट देवी मानते हैं इनको, शीला देवी है, कछवा राजवंश की इष्ट देवी मानते हैं। और इस मंदिर की मूर्ति का जो निर्माण था, मूर्ति थी, और ये मंदिर या मूर्ति स्थापित की अगर बात करें तो मान सिंह फर्स्ट था, वो बंगाल विजय के बाद इस मूर्ति को वहां से लेकर आए थे। और मान सिंह फर्स्ट ने इस मूर्ति को क्या किया था, प्रतिस्थापित करवाया था। तो मान सिंह जो फर्स्ट था दोस्तों वो बंगाल विजय के उपरांत, बंगाल विजय के उपरांत इस मूर्ति को क्या किया था, प्रतिस्थापित किया था। इस मूर्ति को प्रतिस्थापित किया था। बंगाल विजय के बाद इस मूर्ति को क्या किया था दोस्तों, प्रतिस्थापित किया था। आगे बात करें दोस्तों, इस मंदिर में प्रसाद, इस मंदिर में जो प्रसाद वितरित होता है वो किस रूप में होता है, मदिरा या शराब के रूप में। इस मंदिर में जो प्रसाद मिलता है, मंदिर में प्रसाद वो किस रूप में मिलता है दोस्तों, मदिरा या शराब। मदिरा या शराब के रूप में इस मंदिर में क्या किया जाता है दोस्तों, प्रसाद वितरित किया जाता है। इस मंदिर में जो प्रतिमा बनी हुई है वो किस रूप में बनी हुई है, अष्टभुजी है। प्रतिमा वो किस रूप में है, प्रतिमा वो किस रूप में दोस्तों, अष्टभुजी। क्या है दोस्तों, इसकी जो प्रतिमा बनी हुई है वो किस रूप में है, अष्टभुजी रूप में है। इनकी प्रतिमा अष्टभुजी रूप में है। इनमें जो मंदिर है उसमें प्रसाद है वो मदिरा या शराब के रूप में प्रसाद वितरित होता है। मूर्ति जो प्रतिष्ठापित थी वो किसने करवाई थी, मान सिंह फर्स्ट ने बंगाल विजय के उपरांत मूर्ति प्रतिष्ठापित करवाई थी।
इसके अलावा दोस्तों इसका जो मंदिर बना हुआ है वो मंदिर कहाँ बना हुआ है? मंदिर मंदिर कहाँ बना हुआ दोस्तों? आमेर। आमेर जयपुर में इनका क्या बना हुआ दोस्तों? मंदिर बना हुआ है। इसके बाद में दोस्तों अगर बात करते हैं कि मान सिंह सेकंड ने शीला देवी के मंदिर में चांदी के किवाड़ भेंट किए थे। मान सिंह सेकंड ने क्या किए थे? मंदिर में चांदी के किवाड़ भेंट किए थे। मान सिंह सेकंड ने मंदिर में चांदी के किवाड़ भेंट किए थे। इसके अलावा दोस्तों इसका जो मेला है यानी शीला देवी का जो दोस्तों मेला है वो चैत्र व आश्विन नवरात्र में क्या लगता है? इनका मेला लगता है। चैत्र और आश्विन माह में जो नवरात्र आते हैं उनमें इनका क्या लगता है दोस्तों? मेला लगता है। एक बार दोबारा देखो, शीला देवी कछावा राजवंश की इष्ट देवी है। इसके जो मूर्ति जो मान सिंह फर्स्ट के द्वारा बंगाल विजय के उपरांत इसको क्या किया था? प्रतिस्थापित करवाया था। इसके अलावा इसके जो मंदिर में जो प्रसाद वितरित होता है वो शराब या मदिरा के रूप में इसका प्रसाद वितरित होता है। इनकी जो प्रतिमा बनी है वो अष्टभुजी है और मंदिर आमेर जयपुर में इसका मंदिर बनाया गया है। मान सिंह सेकंड ने मंदिर में क्या किए थे? चांदी के किवाड़ भेंट किए थे और इनका जो मेला लगता है वो चैत्र आश्विन नवरात्र में इनका क्या लगता है दोस्तों? मेला लगता है। इसके बाद में आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अगली लोक देवी पढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। छोटा सा 2-3 एक नाम है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। दोस्तों अगली लोक देवी है उसका नाम है महामाया माता। कौन सी है? महामाया माता। महामाया या महामाई। इस देवी के 3-4 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। ये इस माता का सबसे पहले बात करते हैं मंदिर। तो महामाया का जो दोस्तों मंदिर बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? मावली उदयपुर में। जो महामाया माता है उसका जो मंदिर है वो कहाँ पे बना हुआ है दोस्तों? मावली उदयपुर में बना हुआ है। शिशु रक्षक देवी, शिशु रक्षक देवी के रूप में इसकी क्या की जाती है दोस्तों? पूजा की जाती है। शिशु रक्षक देवी के रूप में क्या की जाती है? इसकी पूजा की जाती है। यानी एक और है बच्चों के स्वस्थ रखने, बच्चों को स्वस्थ रखने, यानी शिशु रक्षक देवी है। बच्चों को स्वस्थ रखने और प्रसन्न रखने के लिए इस देवी की क्या होती है दोस्तों? पूजा होती है। बच्चों को स्वस्थ रखने और प्रसन्न रखने के लिए इसकी क्या होती है दोस्तों? पूजा की जाती है। ये दोस्तों महामाया माता सिर्फ 2-3 लाइन बनती है। मंदिर है वो मावली उदयपुर में बनाया गया है। शिशु रक्षक देवी और बच्चों के स्वस्थ रखने के लिए इसकी पूजा की जाती है। ये दोस्तों अपनी लोक देवी थी। 3-4 लोक देवियां करणी माता हो गई, शीतला माता हो गई, शीला देवी हो गई और महामाया माता हो गई। आगे नेक्स्ट वीडियो देखेंगे दोस्तों बाद में। धन्यवाद।